हरिओम हरे कृष्ण। प्यारे ब्रह्मचारियों, प्यारे बच्चों, जिस दिन भी आपके मन में यह बात आ जाती है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और अब तक जो गलतियां की हैं उनको ठीक करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, उसी दिन से आप खास हो जाते हो। अब आगे यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका संकल्प बार बार टूटेगा। बात महत्वपूर्ण यह है कि ब्रह्मचर्य की लगन आपके मन में लगी रहे। ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, टूट गया, हताश नहीं होना है। एक बार की कोशिशों में हर कोई कामयाब नहीं होता। जो बच्चे आईएएस बनते हैं कई कई बार कोशिशें करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में बनने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम। जो बार बार प्रयास कर रहे हैं और बार बार प्रयास करके फिर वह डीएम बन रहे हैं, तो क्या वह छोटे डीएम बनेंगे? नहीं, वह भी उतने ही बड़े डीएम बनेंगे, उनके भी अधिकार उतने ही होंगे। फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि वह पहले अटेम्प्ट के बाद बने हैं या दूसरे अटेम्प्ट के बाद बने हैं, तीसरे या चौथे प्रयास के बाद बने हैं। अगर आप एक पत्थर तोड़ते हैं तो क्या वह पहले प्रहार से टूट जाता है? कई बार टूट भी जाता है, वरना बहुत सारे प्रहार करने पड़ते हैं। आपको लगता है कि पत्थर जो है वो 15वें 20वें प्रहार से टूटा, लेकिन नहीं, वह टूटना तो पहले प्रहार से ही शुरू हो गया था, कमजोर होना शुरू हो गया था। आपके मन में विषय वासनाएं हैं, आपके मन में बुरी चीजें हैं, लेकिन जिस दिन आपने ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के उन विषय वासनाओं से मुंह मोड़ने का संकल्प लिया था ना, उसी दिन से वो भावनाएं कमजोर होना शुरू हो गई थी। एक दिन वो टूट जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, विजय होगी आपके संकल्प की। अब सवाल इस बात का है कि आप लोग सोचते हैं कि जो पुराने जमाने में ऋषि पुत्र हुआ करते थे, कितने ब्रह्मचारी हुआ करते थे, अखंड ब्रह्मचारी हुआ करते थे, हम लोग ऐसे ब्रह्मचर्य को कैसे प्राप्त करें? वास्तव में प्यारे बच्चों, उस जमाने में ब्रह्मचर्य पालन आसान था। ऋषि पुत्र तो गुरुकुल में रहा करते थे प्यारे बच्चों। ऋषियों का सानिध्य उन्हें प्राप्त था, शास्त्रों का ज्ञान उन्हें प्राप्त था, माहौल पूरे तरीके से सात्विक था। आप किस माहौल में रह रहे हैं? कितना गिर गया है यह समाज। आज की तारीख में अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो केवल कुछ व्यूज पाने के लिए आदमी कितने गिर रहे हैं। मां बेटे की जैसी जैसी रील्स आ रही हैं, देखकर आप शर्मसार हो जाएंगे। मां बेटे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? भाई बहन की जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आप शर्मसार हो जाएंगे। और घर में काम करते हुए औरतें जिस तरह से अपने जिस्म को दिखा रही हैं, जिस तरह के भोंडे प्रदर्शन को किया जा रहा है, और तो मैं यहां पर क्या क्या आपको बताऊं, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों ने भी देखी होंगी। गिरने की हद यहां तक हो गई कि पुनीत सुपरस्टार नाम का एक बंदा गंदी नाली का पानी पीता है, नाले का पानी पीता है, गटर का पानी पीता है, जानवरों की पोटी खाता है, लीद खाता है। आखिर में कहेंगे कि भाई बड़ी बात तो तब है, तू इंसान का गू खा करके दिखा, और वो इंसान का गू खा करके दिखाता है। कमाल की बात हो गई ना, कितना गिर गया है इंसान। आज कोई लिमिट्स नहीं रही है। जो टीवी पर प्रोग्राम आ रहे हैं, वहां पर कुछ लड़कियों से पूछा जा रहा है कि क्या आपके इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जा सकता है? आपके घर वाले देखेंगे तो कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा। वो आज जो गृहिणी अपना अंग प्रदर्शन करके घर का काम करते हुए ये दिखा रही हैं कि हम हाउसवाइफ हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग पोजीशन में अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही हैं, भोंडा प्रदर्शन कर रही हैं, कल उनके बच्चे नहीं होंगे, वो बच्चे बड़े होकर देखेंगे नहीं कि हमारी मां का अकाउंट है, इधर उधर से उन्हें चीजें देखने को नहीं मिलेंगी क्या? लेकिन ये सारी चीजें समाज ने स्वीकार कर ली हैं। आप बहुत गंदे समाज में रह रहे हो प्यारे बच्चों। इस गंदे समाज में रहकर भी अगर आपको ब्रह्मचर्य की सुध आई है तो आप खास हैं। इस गंदे समाज में रहकर भी अगर आप ब्रह्मचर्य की तरफ 2 कदम भी चल पा रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं। और कमाल की बात, जिनको फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिनको फिर भी 25 साल तक अपने ब्रह्मचर्य को आगे अखंड बनाकर रखने का संकल्प लेना है, जिसने अपने शरीर को मजबूत बनाना है, जिसने अपने भविष्य को मजबूत बनाना है, जिसने यह सोचा है कि मैं तो अपने मां बाप के नाम को रोशन करूंगा, मैं जिंदगी में बड़ा काम करूंगा, वो आज भी संकल्प भी ले रहे हैं और उस संकल्प में कामयाब भी हो रहे हैं। कमाल की बात यह है
कि क्या उनकी तुलना आप पुराने जमाने के ऋषि कुमारों से या ऋषियों के बच्चों से करेंगे? अगर करेंगे तो वो ऋषि कुमार पीछे रह जाएंगे, वो आगे हैं। आप अगर आज के समय में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, यह बड़ी बात होती है। आज तो 1000 कामनियां हैं। पुराने जमाने में अगर ऋषि के सामने कोई अप्सरा आ जाती थी और उनकी तपस्या भंग हो जाती थी, तो फिर आपके सामने तो चारों ओर अप्सराएं ही अप्सराएं हैं, निर्वस्त्र होकर, निर्लज्ज होकर आपके चारों ओर घूम रही हैं, आपको आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। अगर आप उसके बावजूद अपनी तपस्या में कामयाब हो रहे हो, तो आप उन ऋषि कुमारों से या उन ऋषियों से कम नहीं हो। यह एक ब्रह्मचर्य है जो कि आपके चरित्र में बहुत मजबूती लेकर के आएगा। यह एक ब्रह्मचर्य है जो आपको दृढ़ता प्रदान करेगा। यह ब्रह्मचर्य है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर लेकर के जाएगा। यह ब्रह्मचर्य है जो आपको दूसरे लोगों से विलक्षण बना देगा। यह ब्रह्मचर्य है जो कि आपके अंदर इस आत्मविश्वास को पैदा करेगा कि दुनिया में काम का वेग मैंने जीत लिया है, अब कोई भी वेग आएगा, कोई भी नकारात्मक चीज मेरे सामने आएगी, मैं उसको परास्त कर दूंगा। जब इस तरह का भाव आपके अंदर होगा ना, यकीन मानिए आप दूसरे लोगों से बेहतर हो ही जाएंगे। आप दूसरे लोगों से बेहतर हो तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। आप दूसरे लोगों से बेहतर हो तभी तो इस वीडियो के बाद आप संकल्प ले रहे हो कि 1000 प्रकार की गंदगी कहीं पर होंगी तो हम उनकी तरफ देखेंगे नहीं, उनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। आप दूसरे लोगों से बेहतर हो तभी तो आपने इस बात का संकल्प लिया है कि अच्छी चीजें सुनेंगे, अच्छी चीजें देखेंगे और जीवन को अच्छा बनाएंगे। आप दूसरे लोगों से बेहतर हो तभी तो आपको आपके माँ बाप का ख्याल है, आपके समाज का ख्याल है, तभी तो आप अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को आगे ले जाने की बात सोच रहे हो, तभी तो आप जीवन में कुछ अच्छा, सच्चा और बड़ा करने की बात सोच रहे हो। आप दूसरे लोगों से बेहतर हो, इसलिए अपने आप को कम मत समझो। आप ब्रह्मचारी हो, आप विलक्षण हो। आप ब्रह्मचर्य की तरफ जैसे ही एक कदम बढ़ाते हैं, आप जुड़ जाते हैं एक बहुत बड़े संकल्प के साथ में, आप जुड़ जाते हैं भारतीय संस्कृति के साथ में। हरि ओम, हरे कृष्ण।